और अब बात उस सिस्टम की जिसने 27 साल के एक इंजीनियर की जिंदगी छीन ली। नोएडा के सेक्टर 150 में हादसे का शिकार हुए इंजीनियर युवराज की मौत की वजह भले कार एक्सीडेंट या कोहरे की लो विजिबिलिटी लगे, लेकिन मौत की जो असली वजह निकल कर सामने आई उसने हर किसी को हैरान और परेशान किया। और सबसे बड़ा तो यह है, आज भी सिस्टम के इस नकारापन का जवाब किसी के पास नहीं है। इस गड्ढे को इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि गड्ढे में डूबकर 27 साल के इंजीनियर युवराज की अकाल मृत्यु हो गई। हम आपको ये गड्ढा इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें डूबकर नोएडा का सरकारी सिस्टम मौत की मुनादी कर रहा है। ये गड्ढा सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है क्योंकि इसमें डूबकर युवराज मरता रहा, अपने पापा को बताता रहा। पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। ये गड्ढा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें सिस्टम का दाह संस्कार हुआ है। ये वो सिस्टम है जिसे सर्द रात में ठंडे पानी में उतरने से डर लगता है। ये वो सिस्टम है जिसके पास रबर की बोट तक नहीं है। ये वो सिस्टम है जिसके पास मदद की रस्सी छोटी है। ये वो सिस्टम है जिसके पास गड्ढे के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का बोर्ड नहीं है। ये वो सिस्टम है जो सड़क पर खतरे की चेतावनी लगाना नहीं जानता। और ऐसे ही नाकारा और चौपट सिस्टम ने युवराज को मार डाला। यही बैरिकेड, क्या ये पहले इस तरह के बैरिकेड लगे हुए थे? ये 2 दिन बाद लगाए गए हैं। ये जिस दिन हादसा हुआ या उसके पहले कभी नहीं, पहले कभी नहीं लगे थे, कभी भी नहीं लगे थे जी, कभी नहीं लगे। ये पुलिस वालों के पास कोई साधन नहीं था उस लड़के बचाने के लिए। क्यों? कुछ लोग बुजुर्ग भी थे, जो नौजवान थे पुलिस में, उन पे तैरना नहीं आता था और प्लस में इतनी धुंध, बहुत सारी चीजें थी, कोई इसमें अंदर नहीं गया। व्यवस्था दिव्यांग है और युवराज की मौत प्रमाण है। कहने के लिए नोएडा स्मार्ट सिटी है, लेकिन 16 जनवरी की रात 12 बजे युवराज के साथ जो हुआ उसे जान लीजिए। युवराज गुरुग्राम से नोएडा सेक्टर 150 अपने घर लौट रहा था। सेक्टर 150 मोड़ के पास आगे का रास्ता युवराज को नहीं दिखा क्योंकि कोहरा घना था। उसकी कार पानी और दलदल से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। प्लॉट लोटस बिल्डर को आवंटित मॉल का एरिया है, जिसमें बन रहे मॉल के बेसमेंट में पानी और कीचड़ भरा था। तमीज के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, निर्माण कार्य का साइन बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन जी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ठंड और कोहरे के अलर्ट के बाद भी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ। नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और उसके बाद में जैसे ही युवराज अपनी कार को लेकर के आया और फिर ठीक सामने जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद में कार समेत युवराज जो है इस पूरे इलाके में जो देख रहे हैं दीवार तोड़ करके जो कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है। हादसे के बाद युवराज करीब 2 घंटे तक जिंदगी से लड़ता रहा। युवराज ने अपने पिता को फोन कर हादसे की जानकारी दी। पिता ने पुलिस को मदद के लिए फोन लगाया, लेकिन यहीं पर सिस्टम का नाकारापन और कातिल चेहरा बेनकाब हो गया। नोएडा पुलिस, नोएडा फायर ब्रिगेड सब मौके पर पहुंच भी गए, लेकिन युवराज को बचा नहीं सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले पानी में नहीं उतरे, पुलिस वालों के पास गोताखोर नहीं था, फायर डिपार्टमेंट के पास रबर बोट नहीं थी। 2 घंटे तक युवराज पानी और दलदल के बीच से मदद का इंतजार करता रहा। अपने पिता को बार बार कहता रहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन सिस्टम के नक्कार खाने में तूती गूंज रही थी। सिस्टम बहरा था, अंधा था और बेदर्द भी। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था।
कसूर सिर्फ सिस्टम का नहीं है, कसूर तमाशबीन चश्मदीदों का भी है। लोग मौके पर थे, युवराज मरता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। एक हिम्मती डिलीवरी बॉय ने युवराज को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कोशिश भी बेकार ही साबित हुई। मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था। जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है। अब युवराज की मौत पर जांच और सस्पेंड का सरकारी तमाशा जारी है, लेकिन सिस्टम की विडंबना देखिए। ना तो नोएडा अथॉरिटी का कोई बड़ा अफसर ना पा, ना नोएडा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में किसी का सस्पेंशन हुआ, न युवराज की मौत के जिम्मेदार बिल्डर पर हत्या का मुकदमा दायर हुआ। इसलिए कहते हैं कि देश की संसद से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह राष्ट्रीय शर्म की घटना हुई। इसे सबने देखा, आप भी देखिए और अलर्ट रहिए। क्या पता सिस्टम के सौजन्य से पता नहीं अगला नंबर किसका आ जाए। नोएडा से ब्रजेश तिवारी और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।